हर घर में जैसे बर्तन बजते हैं वैसे कांग्रेस भी अछूती नहीं है, उसमें भी होते हैं ग्रुपबाजी सब जगह। आज से थोड़ी है, ये तो कांग्रेस बनी 1885 तब से ही है। राजाओं का राज, मुगलों का राज, जब डेमोक्रेसी नहीं थी तब से ही थी, तो आज भी है। लेकिन हमारे कम है, हमारे राहुल गांधी में हाथ पे सबका विश्वास है। लेकिन दूसरी पार्टी में 11 ग्रुप है, 1 से 5 तक तो कोई नजर ही नहीं आता, उनके एक ही लीडर नजर आती, उसको वो नजरअंदाज कर रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा जी अच्छे आदमी हैं, संघर्षशील है, उन्होंने संघर्ष किया। लेकिन किरोड़ी लाल जी अच्छा होता कि उस चीज़ को लेकर प्रधानमंत्री जी की जो घोषणा उन वीडियोज़ को दिखाए, उन लोगों को याद कराएं, ताकि जनता में वो मैसेज आए कि वास्तव में दोनों पार्टियां मिलकर कुछ काम कर रही है। किरोड़ी जी को समझना चाहिए। मैं जानता हूँ किरोड़ी जी हमारे अच्छे मित्र हैं, वो संघर्षशील आदमी है, उस संघर्ष को ERC पे लगाना चाहिए उनको। देखो ये कर्म, धना भगत जी ने कर्म किया, भगवान की सेवा की, समर्पण किया, और पूरा उन पर आस्तीन हो गए तो पत्थर में भगवान निकले हैं। तो जो कांग्रेस पार्टी के लोग भी समर्पण सेवा करेंगे, लोगों की, जनता के बीच में जाकर, जिस तरह राहुल गांधी जी कह रहे हैं, जिस तरह शानदार बजट अशोक गहलोत जी ने दिया, हर वर्ग को दिया, किसान हो, मजदूर हो, चाहे राजनीति हो, चाहे धर्म सभाएं हो, हर कोई वर्ग वंचित नहीं है, उनको दिया। और इसी तरह दूसरी पार्टी के लोगों ने जब कई बार बजट में उन योजनाओं को बंद किया, तो ये जो कार्यकर्ता समर्पण, धना भगत जी की तरह समर्पण करके गांव-गांव, घर-घर जाएंगे, उन चीजों को बताएंगे, तो स्वतः ही वो पार्टी मजबूत होगी। अडानी ग्रुप को लेकर जैसे बातें सामने आ रही है, खास करके LIC की और SBI की बैंकों का भी डूबना, ये जग जाहिर है। जब राहुल गांधी जी आज से नहीं, शुरू से ही कह रहे हैं, लेकिन आपके मीडिया के जो मालिक हैं, आप लोगों के हाथ में नहीं है, उन्होंने किस तरह इस पर राइडर लगाया, आपके मीडिया उसको छाप ही नहीं रहे। आज अमेरिका, लंदन, ब्रिटेन, सारे विदेशों ने इन चीज़ों को ब्लैक लिस्ट करके बाहर कर दिया। आज और कई, मेहुल चोकसी हो, नीरव मोदी हो, कई लोग भागे। राहुल गांधी जी बराबर कह रहे हैं आज इनको बैंक सीज करनी चाहिए, उनके खाते। अगर सीज नहीं करे, LIC कभी घाटे में जाती है, हर आदमी असुरक्षित हो गया। ये चीज़ें आप मीडिया के माध्यम से फैलाओगे तो ही हो पाएगा। आज ED, CBI मूक दर्शक बनकर जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये तोता की तरह पिंजड़े में है, आज फिर पिंजड़े में ताला लगा के वो खड़ी है। आज उनको आगे आके उनको करना चाहिए, खाते फ्रीज करने चाहिए, तो सारा पैसा निकल जाएगा। गहलोत साहब ने भी MOU किया यहाँ पर, गहलोत साहब ने MOU नहीं किया। वो मिट्स, जो राजस्थान ड्रिप्स जो हुआ, ये सेकी जो भारत सरकार की एजेंसी है सौर ऊर्जा के लिए पूरी दुनिया में, जब राजस्थान को चिन्हित किया है हमारे वैज्ञानिकों ने, उसमें कोई भी ऑक्शन होता है जिसमें पार्टी आती है, उसमें वो आया। हम तो उसको लीज पे, हम कोई अलॉट नहीं कर रहे हैं उसको, जो परमानेंट, हम उसको लीज पे देते हैं। कोई भी कंपनी आती, टाटा, ACME, ईडन, अडानी हो या और कई ग्रुप है, तो हम उनको केवल लीज पे देते हैं, वो हमारे हाथ में है, वो ले जा नहीं सकते। हमने उस पर लीज टैक्स लगाया, कुछ टाइम के लिए सौर ऊर्जा होगी, हम उस पर कोशिश कर रहे हैं। गहलोत जी ने कहा अभी हमारे चिंतन शिविर में इनसे बिजली ली जाए, तो लेकिन वो भारत सरकार के सेकी का जो फैसला होता है, उसी के आधार पर राज्य सरकारें, भारत सरकारें, दोनों का जो MOU होता है उसमें बंधी हुई होती है। उसमें कौन आदमी आता है ऑक्शन में, वो तभी आ पाते हैं। इसी तरह ही आए हुए हैं, लेकिन फिर भी हम सुरक्षित हैं, क्योंकि लीज है, हमारी जमीन जा नहीं सकती, हमने कोई बैंकों में पैसा नहीं दिया। इस तरह के काम राजस्थान की सरकार ने करने जा रही है 6 तारीख को। कांग्रेस विरोध नहीं करी, आम जनता को। कांग्रेस तो प्लेटफॉर्म दे रही है जनता को कि आप इस पे आए। कांग्रेस ने प्लेटफॉर्म दिया, राहुल गांधी जी ने पद यात्रा निकाली, उन चीज़ों को उजागर की। बेरोजगारों को रोजगार नहीं, जिस तरह महंगाई बढ़ रही, जिस तरह 2-3 लोगों को ही पॉलिसी बना के देश का धन दिया जा रहा। सारी 70 साल में नेहरू जी या हमारे सारे प्रधानमंत्री जी, चाहे अटल बिहारी जी हो, ND, उन्होंने जो संपत्तियां जो बनाई, मनमोहन सिंह जी, नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, उनको बेचने का काम कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी अपना प्लेटफॉर्म आम जनता को दे रही, जनता जुड़े, युवा जुड़े और इन चीज़ों को उजागर करें। और डेमोक्रेसी में वोट में ही इसकी ताकत दिखाई जा सकती है। ये राजाओं का राज तो है नहीं जो मारपीट की जाए, गोली मारी जाए। सुरक्षित शब्द का उपयोग कर रहे हो, नहीं लगता कहीं कि कांग्रेस असुरक्षित? सुरक्षित है। हर घर में जैसे बर्तन बजते हैं वैसे कांग्रेस भी अछूती नहीं है, उसमें भी होते हैं ग्रुपबाजी सब जगह। आज से थोड़ी है, ये तो कांग्रेस बनी 1885 तब से ही है। राजाओं का राज, मुगलों का राज, जब डेमोक्रेसी नहीं थी तब से ही थी, तो आज भी है। लेकिन हमारे कम है, हमारे राहुल गांधी में हाथ पे सबका विश्वास है। लेकिन दूसरी पार्टी में 11 ग्रुप है, 1 से 5 तक तो कोई नजर ही नहीं आता, उनके एक ही लीडर नजर आती, उसको वो नजरअंदाज कर रहे हैं जनता की। लेकिन इसलिए भारतीय जनता पार्टी में ज़्यादा फूट है बजाय कांग्रेस के। आपके विरोध में डॉक्टर किरोड़ी मीणा धरने पर बैठे, भाई CBI जांच कराई जाए पेपर लीक की। अब उनका बयान आया है कि प्रदेश अध्यक्ष भाजपा ने उनका सहयोग नहीं दिया। जो देखो, किरोड़ी लाल मीणा जी अच्छे आदमी हैं, संघर्षशील है, उन्होंने संघर्ष किया, लेकिन उनको भी समझना चाहिए इन चीज़ों को। पेपर लीक में पहली बार आर्मी का लीक हो रहा है, हाईकोर्ट के पेपर लीक हो रहे हैं सब राज्यों में, लेकिन राजस्थान की सरकार ने जो सख्त कानून बनाया, गहलोत सरकार ने, वो किसी राज्य ने बनाया, उसको किरोड़ी लाल जी को कहना चाहिए। लेकिन वो
केवल संघर्ष की राजनीति करते आए। इसकी बदौलत आपके पूरे 3-4 एरिया में कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाया। ERCP अशोक कांग्रेस लेके आई है। किरोड़ी लाल जी, अच्छा होता कि उस चीज़ को लेके प्रधानमंत्री जी की जो घोषणा, उन वीडियोज़ को दिखाएं, उन लोगों को याद कराएं, ताकि जनता में वो मैसेज आए कि वास्तव में दोनों पार्टियां मिलकर कुछ काम कर रही है। जब 2 कदम वसुंधरा जी ने पहले ये अनाउंस किया था, मोदी जी ने उसी चीज़ को चुनाव से पहले वोट लेने के लिए अनाउंस किया, उन्होंने दोनों ने पूरा नहीं किया। वसुंधरा जी को तो उन्होंने करने ही नहीं दिया और खुद करना नहीं चाहते, और अशोक गहलोत जी कर रहे हैं तो उसमें रोड़ा अटका रहे हैं किरोड़ी जी को समझना चाहिए। मैं जानता हूँ किरोड़ी जी हमारे अच्छे मित्र हैं, वो संघर्षशील आदमी है। उस संघर्ष को ERC पे लगाना चाहिए उनको, ताकि और अच्छा इस एरिया के 5-6 जिलों को फ़ायदा मिले।